हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं। मैं हिमाद्री स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट टैरो के अंदर। सो यस, कहीं ना कहीं आज के दौर में हम कहीं ना कहीं बहुत सारे विशेस को एक्सपेक्टेडली और अनएक्सपेक्टेडली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कब कहाँ अचानक से हमें क्या मिल जाए, क्या हो जाए, कब पुराना प्यार वापस आ जाए, कब अचानक से लॉटरी की टिकट हम जीत जाएं, कब कोई जॉब मिल जाए, समथिंग जहाँ पर हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, सपने को पूरा होने के रिगार्डिंग। तो इसी की दौर पर इन्हीं सारे चीज़ों के दौर पर मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि आपका कौन सा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो आपके सामने 2 पाइल हैं। आई नो पाइल्स पर जो मैसेज है वो है फर्स्ट परफेक्ट टाइमिंग का और सेकंड है टेक एक्शन का। तो मैं आपसे पहली बार दरख्वास्त करूँगी कि आप इसको ना देख करके इसके अंदर मैंने जो ऑप्शंस रखने की कोशिश की है उसको देखें। तो फर्स्ट पाइल्स के अंदर जो ऑप्शन है वो है कहीं ना कहीं एक आवर ग्लास। आप देख सकते हैं इस एंजल्स के हाथ में, इसके बीचों बीच में एक आवर ग्लास बना हुआ है। तो पाइल फर्स्ट के अंदर जो ऑप्शन है वो है एक ब्यूटीफुल सा आवर ग्लास। एंड सेकंड पाइल के अंदर जो मैंने ऑप्शंस रखा हुआ है, चूज़ किया हुआ है, वो है एक ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न। यू कैन सी हियर इज अ यूनिकॉर्न। एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न पर बैठा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी आपने आवर ग्लास को चूज़ किया है या फिर कहीं ना कहीं आपने यूनिकॉर्न को चूज़ किया हुआ है। आपने जिस भी ऑप्शन को चूज़ करके आप आगे बढ़े हुए हैं, आप डेफिनेटली टाइम पे जाकर रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं और देखें कि आपके कौन सा सपना, आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मैं इस पर टाइमिंग बताने की, मंथ्स बताने की भी पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगी आपके लिए। तो यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल फर्स्ट, परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी और आवर ग्लास का पाइल। सो यस, चलिए फर्स्ट टैरो की एनर्जी लेते हैं, नेक्स्ट हम टी लीफ से एंड अदर ऑरिकल्स यहाँ पर देखेंगे। सो देखते हैं जिन्होंने आवर ग्लास के पाइल को चूज किया हुआ है उनके लिए कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आई विल टेक 4 कार्ड्स फ्रॉम टैरो। आई हैव फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स, next I have the word energy, then I have 10 of pentacles, and bottom of deck I have knight of swords. इस पाइल के अंदर मुझे पता नहीं ऐसे लोगों की एनर्जी महसूस हो रही है जो कहीं ना कहीं इस वक्त पर अपने लाइफ में करियर के रिगार्डिंग, मनी, करियर, इंटरव्यू, जॉब, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो या फिर इनके रिगार्डिंग अपनी लाइफ में इच्छा पूरी करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे कहना कि ऐसी एनर्जी स्पार्क के लोग के लिए फील हो रही है। तो यस, देखते हैं क्या फर्स्ट एनर्जी है। देखो आप लोग की अगर मैं जोडिक्स की बात करूं, मुझे आप लोग के लिए जोडिक्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी भी महसूस हो रही है। आप लोग के जो इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स या फिर नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं नंबर 3, नंबर 30, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 28 एंड नंबर 19। कुछ लोग के मुझे यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी भी फील हो रही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही कि आप में से कुछ लोग को यहाँ पर नंबर एंजल नंबर 10 या फिर 999 दिखाई दे रहा हो सकता है इन योर वे, इन योर टाइमिंग। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एंजल नंबर यहाँ पर शो हो रहे हो सकते हैं। तो जो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं इच्छा पूरी होने की चीज़ देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अगर पिछले खासकर इस साल के अंदर आपने अपनी जॉब को लेकर या फिर अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, इट कैन बी अ रिलेशनशिप,
इस पाइल में अगर आपने पिछले 9 महीनों के अंदर, ठीक है, खासकर इस साल के अंदर अगर कोई सपना देखा हुआ था तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। इस साल के अंदर 2024 के अंदर आपने अगर कोई सपना देखा हुआ था और अब ये साल ख़त्म होने वाला है और अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इस साल के लिए गोल बनाया हुआ था, ये प्लान किया हुआ था कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, ये चीज़ मुझे रिसीव हो जाए, ठीक है। इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी योर ट्रू लव, योर सोलमेट, योर मनी, समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इस साल जो सपना देखा हुआ था वो पूरा हो रहा है। दूसरा, अगर आप अपने करियर के अंदर इस वक्त पर किसी और पे डिपेंड हो, इंटरव्यू दे रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, मतलब कुल मिला के आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो यस, ये सपना आपका पूरा हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली। और तीसरा जो सपना मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी। इस साल को मुझे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा मनी रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग टर्म से आप किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इश्यू को फेस कर रहे थे एंड यू वांट अ लॉस ऑफ मनी इन योर लाइफ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल, फर्स्ट यू आर गोइंग टू रिसीव लॉस ऑफ अनएक्सपेक्टेड मनी इन योर लाइफ। इट कैन बी इन एनी फॉर्म. It can be in a form of a scholarship, it can be in a lottery form, job, in your salary increment, something. You can receive any unexpected package. If you have your own business, so you will receive lots of customer and sales. This is one. एंड लास्ट वन, अगर आपने कहीं पर ट्रैवल का, कहीं पे आपका ड्रीम डेस्टिनेशन प्लेस था, मुझे इस जगह पर जाना है, मुझे इस जगह पर ट्रैवल करना है, मुझे अब्रॉड जाना है, वीज़ा कब तक लगेगा, इस तरीके की अगर एनर्जी भी थी तो वो भी पूरा हो रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाके, किसी कॉलेज पे जाके वहाँ पर स्टडी करनी थी तो यस, वो भी आपका पूरा हो रहा है। मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये जो चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही ना, वो मुझे अक्टूबर मंथ में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब इस लिहाज से आपके लिए अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं मंथ की एनर्जी, मैं आपके लिए कुछ मंथ्स भी ले लेती हूँ, ठीक है। कौन सा मंथ हो सकता है जिसमें पूरा हो सकता है आपकी इच्छाएं। हाँ, मुझे यहाँ पर मंथ की एनर्जी चाहिए। सो पहला जो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर मंथ आया हुआ है वो है हमारे पास यहाँ पर जनवरी एंड अक्टूबर। कुछ लोग के लिए जनवरी हो सकता है, कुछ लोग के लिए अक्टूबर। अक्टूबर मंथ की एनर्जी भी है, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड वेज हो सकता है जनवरी से पूरी हो रही है और जनवरी से पहले पूरी हो रही है, अक्टूबर में पूरी हो रही है, ये हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मंथ जो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसीव हुआ है वो मुझे रिसीव हुआ है दिसंबर का। इस मंथ पे, इन 3 मंथ पे कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक है। और क्या साइंस आपको इच्छा पूरी करने के रिगार्डिंग यहाँ पर मिल रहे हैं, देखते हैं जिसकी तरफ से भी हम देख लेते हैं। 3 इच्छाएं, 3 4 जो भी आपको इच्छाएं बताइए वो पूरी हो रही हैं। एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड है आपके लिए, मैसेज, गाइडेंस, एज अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस, डोंट स्टॉप। जिस भी इच्छा को पूरा करने के लिए आप वेट कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप रुको मत, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो रही है, ठीक है। अगला कार्ड है यहाँ पर नो। नो किस फॉर्म में आया हुआ बताओ, मैं कुछ लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगी। नो, देखो नो कार्ड मैंने यहाँ पर लिया हुआ सेकंड नंबर पे, और ये कार्ड मुझे यहाँ पर, मैं 3 कार्ड लेने वाली थी और सेकंड नंबर पे मैंने कार्ड लिया है, वो कार्ड मैंने यहाँ पर रखा हुआ था वर्ड एंड 10 नंबर के वहाँ पर। तो ये बात शो करता है, हो सकता है कि आप अपनी इच्छा को पूरी करने के आखिरी पड़ाव पर हो। आपने एग्ज़ाम दे दिया किसी चीज़ के लिए, आप अपने रिलेशनशिप में 100% एफर्ट्स दे चुके, आप सब कर चुके हो, बस आखिरी पड़ाव बचा है कि ये हो जाए। तो अगर आखिरी पड़ाव बचा है तो नो का फॉर्म है यहाँ पर, डोंट बी नेगेटिव। आखिरी पड़ाव है नो, हिम्मत मत हारो, नो, डोंट स्टॉप, डू इट। वन मोर कार्ड फ्रॉम एंजल्स एंड इट इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपकी इच्छा पूरी हो रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देख रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स बचे हुए हैं। यू डोंट हैव टू स्टॉप, you don't have to worry, something big is going to be happen with you. I will take some another cards, wait. The first card is great good fortune. You can see great good fortune for you. गुड लक आपके साथ है, आपका भाग्य आपके साथ है, आपकी डेस्टिनी आपके साथ है। यू डोंट हैव टू वरी। फैमिली मैटर्स, अगर फैमिली से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है जहाँ पर आपकी इच्छा फैमिली से जुड़ी हुई या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो पूरी हो सकती है, तो समथिंग जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है आपकी इच्छा में, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो रही है। समथिंग आपके पेरेंट्स जो है लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे थे,
या आप कहीं दूर जाकर ट्रैवल करके मतलब कहीं दूर जाकर स्टडी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, नहीं मान लेते, तो इस चीज़ में भी आपके पेरेंट्स मानने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। इस वक्त पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने खुद के थॉट्स की वजह से, अपने खुद की नेगेटिविटी से चीज़ों को ख़राब ना करें, किसी तरीके के भ्रम में ना पड़े। डिल्यूजन, भ्रम से दूर रहो। खुद खुद जो अपने भ्रम बना रहे हो ना कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ठीक है। सावधान रहो जो आप सोच रहे हो, जो भ्रम आप पैदा कर रहे हो, यू हैव टू बी वेयर ऑफ इट। अनदर वन, 2 कार्ड मिला है मुझे। फर्स्ट मिला हुआ है गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। ये साइन इस चीज़ का भी हो सकता है, अगर आप किसी के साथ रीयूनियन करना चाहते थे लव रिलेशनशिप के अंदर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपका ट्रू सोलमेट, आपको आपका ट्रू लवर, आपका लॉयल पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है, आपको आपका फ्यूचर पार्टनर मिलने वाला है। अगर इस दौरान भी कोई इच्छा आपकी थी कि आपको आपका ट्रू लव मिल जाए, मैं सिंगल हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे मेरा ट्रू लव मिल जाए, तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हैपन। लॉन्ग टाइम से अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ भी मिलना चाहते थे, फ्रेंड्स के बीच में भी किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नो कॉन्टैक्ट था, तो वहाँ पर भी गुड न्यूज़ है। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। इस वक्त पर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी इच्छाएं आपकी हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। केयरफुल हैंडलिंग, कई बार चीज़ें आते आते भी रुक जाती हैं, या हम ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं, या किसी को हमारे कुछ सीक्रेट्स या कुछ चीज़ें पता चल जाती है, तो चीज़ें आते आते रुक जाती हैं। समथिंग लाइक ईवी लाइन, बी वेयर ऑफ इट एंड बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को आते हुए कहीं ना कहीं रोक सकता है, इस वक्त पर कहीं ना कहीं आप अपने किसी दोस्त से भी एडवाइस ले सकते हो। इट विल ऑल्सो गुड फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग जो आपकी इच्छा पूरी हो सकती थी, उसके लिए कुछ मैसेजेस, कुछ एनर्जीज, बाकी मंथ्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले पायल की तरफ। चलिए देखिए पायल 2 आपके लिए क्या है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए जो मैंने यहाँ पर एज ऑप्शन लिया था वो है हमारे पास एक यूनिकॉर्न। देखते हैं आपकी कौन सी इच्छा है जो पूरी होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। आई विल टेक 4 cards here. So the very first card I got here is 3 of Wands. Next one is Page of Cups. Again 10 of Wands. And bottom of deck, last card is the Fool energy. All right. सो पायल सेकंड, आपके लिए जो कुछ यहाँ पर नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो आप में से पहला साइन मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो दिखाई दे रहा है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10-20-30 हो सकती है, ठीक है, या 19-28 हो सकती है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर 30 नंबर, 21-3-12 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का महीना मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा एनर्जी दे रहा है यहाँ पर कि समथिंग गुड। मतलब कुछ लोग यहाँ पर अक्टूबर के हो सकते हैं जिनका जन्म जो है अक्टूबर के मंथ पे हुआ हो। आपके ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड नेक्स्ट आर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे इस पायल में ना ऐसे लोग की एनर्जी दिखाई दे रही है ना, जो कहीं ना कहीं इस वक्त पर अपनी लाइफ में कुछ लोगों के इग्नोरेंस, अवॉइड करना सिचुएशंस को, रिलेशनशिप को, आपके कॉल मैसेज को, मतलब कहीं ना कहीं अवॉइड होना कि लोग आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो या आप सेटल नहीं हो पा रहे हो। और जो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस मुझे आप पर नज़र आ रहे हैं, आपको इस वक्त पर कहीं ना कहीं एंजल नंबर 111 दिखाई दे रहा हो सकता है, या आपको एंजल नंबर 1010 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा हो सकता है इस वक्त पर। कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर 111 एंड 1111 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ जी, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है अनएक्सपेक्टेडली? तो इच्छाओं की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे पहली इच्छा जो दिखाई दे रही है, ग्रोथ की।
ग्रोथ की इच्छा कैसी? आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं? यू वॉन्ट टू मैरी डेट पर्सन, आप उस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो। आपके दिल में सवाल हैं, आपके दिल में चलता रहता है कि क्या यही मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, क्या इसी पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं अगर इससे जुड़ी हुई कोई इच्छा है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको सामने वाले पर्सन से ना फ्यूचर में ग्रोथ को लेकर कमिटमेंट रिसीव होती हुई दिखाई दे रही है। सामने वाला आपको अपने इंटेंशंस को, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा है, आपको प्रपोजल दे रहा है, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रख रहा है। अगर यहाँ पर से कुछ लोग अपने क्रश के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जिन्होंने अभी तक, जिनके बारे में आपको लगता है कि फीलिंग्स तो हैं बट उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आपको किसी से कमिटमेंट रिसीव करनी थी कि आप सोच रहे हो कि इंसान मुझे कब तक कमिटमेंट देगा, कब तक मुझे प्रपोज करेगा, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। अगली इच्छा जो मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप लोग, कुछ लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, करियर में आपने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये एग्ज़ाम देना है, मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, अब फाइनली एक रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट के बाद आपके करियर में आने वाली है ग्रोथ। तो आप में से कुछ लोग अगर अपने एग्ज़ाम देने के बाद, अपने करियर में किसी कोर्स में अप्लाई करने के बाद एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, इंटरव्यू के बाद कॉल लेटर का, जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिसीव हो रहा है, मतलब ग्रो की एनर्जी यहाँ पर है। इस वक्त पर अगर आप में से कुछ लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म टाइम से अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी है, सामने वाला अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू रिसीव कांटेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन, खासकर जिनके नो कांटेक्ट सिचुएशन को 3 महीने से ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, या फिर आपका जो नो कांटेक्ट है समथिंग मार्च के बाद से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है और अभी तक बात नहीं हुई है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है फ्रॉम दैट पर्सन वॉम यू आर वेटिंग फॉर, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे, इफ़ यू वांट डिवोर्स, आप डिवोर्स चाहते हो तो यस, आपको डिवोर्स मिल रहा है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ना कंसीव की एनर्जी भी आ रही है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ और कंसीव करने की एनर्जी। कुछ लोग अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, इस 2024 में अगर आपका रिजल्ट आने वाला है ना, तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इच्छा थी कि वो आपका निकल जाए और आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आप देने वाले नहीं, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। आपकी लाइफ में आप किसी तरीके के रिस्क, काफ़ी टाइम से किसी डिसीजन को लेकर रिस्क लेना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि रिस्क है बट फिर भी आप वो सपना पूरा करना चाहते हो, तो वो सपना पूरा करने से रिलेटेड आप एक रास्ता चूज़ करके रिस्क लेके स्टार्ट कर पाओगे और आप उसमें सक्सेस देखने वाले हो। समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, मतलब इस पाइल के लिए मैं देख रही हूँ कि समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू, अनएक्सपेक्टेडली पॉसिबल हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचो, मतलब अभी एक पल है जहाँ पर आपको नहीं पता कि क्या होगा और अगले ही पल में वो चीज़ हो गई, मतलब समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। कुछ लोग तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी 2024 में ही पूरी हो जाएगी वो इच्छा, ठीक है, 2024 में कुछ लोग की अक्टूबर में पूरी हो जाएगी, अक्टूबर। कुछ लोग के नवंबर 15 के बाद की एनर्जी भी फील हो रही है। तो देखते हैं, इच्छाएं तो ये आपकी पूरी हो रही हैं और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से मंथ में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर मिला हुआ है नवंबर, मुझे यहाँ पर नवंबर मंथ की एनर्जी मिली हुई है, आपकी इच्छा नवंबर में पूरी हो सकती है, नवंबर मंथ। अगला कार्ड मुझे यहाँ पर मिला हुआ है हमारे पास अक्टूबर का, नवंबर अक्टूबर, एंड कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर अप्रैल मंथ की एनर्जी मिली हुई है, ठीक है, ये आपके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, मे बी आपको इससे कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हो, ठीक है। तो आपकी अनएक्सपेक्टेड इच्छा नवंबर अक्टूबर और अप्रैल में मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अदर एनर्जीज क्या है आपके रिगार्डिंग।
पहला मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यूज़ पैकेज एंड लेटर इट इज़ गोइंग टू बी रिसीव। आप अगर किसी तरीके के न्यूज़ का, पैकेज का, लेटर का, जॉइनिंग लेटर का, मेल का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो वो आपको मिलने जा रहा है। वेटिंग फॉर न्यूज़, यू कैन सी वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर। अगला कार्ड जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है वो है हमारे पास कैटरपिलर का। थिंग्स विल नॉट चेंज ऑलवेज बी दिस वे, ए चेंज इज़ कमिंग। बहुत बहुत रो लिया आप अपनी इच्छा के लिए, आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आपको मैसेज मिल रहा है कि चीज़ें हमेशा वैसे ही नहीं रहेंगी, एक चेंज, एक बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब वो टाइमिंग, वो नेगेटिविटी, वो इश्यूज़ ख़त्म होने का वक्त आ गया और चेंज आ रहा है। अगली एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर हैमॉक की एनर्जी है, टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली। हो सकता है कि कुछ लोग की इच्छा अगर कहीं पर घूमने जाने के लिए, और काफ़ी लंबे वक्त से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपने किसी चीज़ में अपना 100% दे दिया, सब कुछ हो गया, अब ज़रूरत है आपको आराम करने की, आपको ज़रूरत है अब शांत बैठने की। तो मे बी यू विल गो फॉर अ वैकेशन, ठीक है। आप रेस्ट कर सकते हो, आप कंफर्ट जोन पे जा सकते हो, ये भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है, ठीक है। अगला कार्ड है आपका ग्रेट हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। पाइल 2, ग्रेट हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। मुझे यहाँ पर करियर से रिलेटेड न्यूज़ लग रही है कि ग्रेट हैप्पीनेस, समथिंग लाइक इंडिपेंडेंसी, सैलरी इंक्रीमेंट, और अचानक से आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है, आपको कहीं बेटर पैकेज मिल गया, ये एनर्जी। अदर एनर्जीज, फ्लाई का कार्ड है हमारे पास, ए पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन। अगर इस वक्त तक आपकी लाइफ में ऐसा पीरियड चल रहा है जो किसी ना किसी हेल्थ इश्यू से आप गुजर रहे हो, किसी ना किसी बीमारी से, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, तो यस, इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश। बस बहुत बहुत ख़राब हो गई हेल्थ, जितनी होनी थी हो गई, जितना डिप्रेशन झेलना था झेल दिया, अब बस इट इज़ गोइंग टू बी एंड। अदर कार्ड, कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। मे बी ये आपके लिए वार्निंग हो सकती है कि इस वक्त पे आपको अपने किसी अगर आप खुद भी किसी तरीके की दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो, आप घर में कुछ हो, आप बाहर कुछ और हो, आप अंदर कुछ हो, आप बाहर कुछ हो, आपके दिल में कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और है। ऑल्सो इफ़ आप किसी तरीके की दोहरी ज़िंदगी को जी रहे हो या आपको जीनी पड़ रही है, ठीक है, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी इच्छा से जुड़ी हुई भी हो सकता है आपके लिए ये भी हो कि आप बार बार तो सोचते हो कि मेरी इच्छा पूरी हो, बट एट द माइंड आपके कॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है कि मुझे पता है मेरी इच्छा नहीं पूरी होने वाली। तो समथिंग जो डबल माइंडेड हो रहा है, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी, टॉर्टॉइस की एनर्जी है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। भले ही आपकी इच्छा को पूरा होने में वक्त लग रहा है, बट परेशान ना होए, भले ही धीमे हो रही हैं चीज़ें, भले ही धीमे चल रही हैं, बट डेफिनेटली आपको आगे वो चीज़ मिलने वाली है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, यू डोंट हैव टू स्टॉप। वो कहावत है ना, धीरे धीरे चल कर देखो कछुआ बाजी मार गया, दिस टाइप ऑफ थिंग फॉर यू। चलिए ये तो हमने देख लिया, बाकी देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज। पहला मैसेज एंजल्स की तरफ से मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि रोमांस, समथिंग जो आपके लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई इच्छा थी, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है, वो पूरी हो रही है। रोमांस, शादी, प्रपोज, कमिटमेंट, ठीक है, पार्टनर के साथ डेट पे जाना, टाइम स्पेंड करना, इंटीमेसी, समथिंग विच इज़ अबाउट लव रिलेशनशिप, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, सेकंड, यू आर गोइंग टू रिसीव अपॉर्चुनिटी इन योर करियर में भी हो सकता है लव रिलेशनशिप में भी हो, प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एंड द थर्ड वन इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर किसी चीज़ से इच्छा से जुड़ी हुई आपको लगता है कि आप और ज़्यादा एक्शन ले सकते हो, आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत है, यू हैव टू डू, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि कैसे मैं इच्छा को पूरी कर सकता हूँ, कैसे ये चीज़ मुझे मिल सकती है, कैसे मैं इस चीज़ तक पहुँच सकता हूँ, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यू आर अ प्योर सोल।
ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे गेट मोर इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी के कार्ड से भी रिसीव हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड पायल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ज़रूर अगर आपको मेरी अदर वीडियोस को चेकआउट करना आप ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम किसी वीडियो पर, किसी अगले रीडिंग पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और यस, इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर क्लेम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।